अब मैं यहाँ पे कह रही थी कि आपकी यहाँ पे ना मर्जी है कि आपने अगर पहले सबमिट के बटन के लिए काम करना है तो सबमिट के लिए कर ले, अगर आपने पहले एग्जिट के बटन के लिए काम करना है तो एग्जिट के बटन के लिए काम कर ले। एग्जिट के बटन का कोड ना 1 लाइन कोड है, खाली आपने एप्लीकेशन डॉट एग्जिट ही लिखना है डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आए, एग्जिट के बटन पे डबल क्लिक करें, ठीक है। डबल क्लिक करने से आपके पास लिखा हुआ आ गया एग्जिट डॉट अंडरस्कोर क्लिक। इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने इसका नाम जो रखा था, नेम जो था बटन का वो एग्जिट था, और इस पर क्लिक का एक फंक्शन कॉल हुआ है। अगर मैं सिंगल क्लिक करूँगी बटन के ऊपर तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, कोई ना कोई काम हो रहा होगा। तो मैंने आप लिखा एप्लीकेशन, देखो एप्लीकेशन की मेरे पास ना एक क्लास बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, ठीक है। ये आइकन जो है ना क्लास का है। मैंने भी लिखा एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। एग्जिट मेरे पास एक मेथड है, एंड देन इसको हमने क्लोज कर दिया। इट मीन्स कि जब भी मेरे पास अब फॉर्म चल रहा होगा, रन होगा, और अगर मैंने एग्जिट के बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म शुड हैव टू क्लोज ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मुझे ऊपर क्रॉस के बटन से ना क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म को, ठीक है। इसको रन करके साथ साथ देखते रहते हैं आइदर ये काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि आपको कन्फर्म रहे। यहाँ तक सबका हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैं पहले फॉर्म यहाँ से क्लोज कर रही थी, नाउ फॉर्म अब यहाँ से डायरेक्टली खुद क्लोज होना चाहिए। एग्जिट पे क्लिक किया, सी आपकी पूरी एप्लीकेशन क्लोज। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, कि आपकी एप्लीकेशन से ही वो आपको एग्जिट करवा देगा, जो आपकी विन फॉर्म की एप्लीकेशन ओपन हुई थी उस एप्लीकेशन से एग्जिट। तो ऐसे नहीं किसी का यहाँ पे कोई यहाँ तक हो चुका है। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ बोले, देखो हमने ये बात की है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, ठीक है। 2 बटन्स लगे हुए हैं। मैंने इस फॉर्म के एग्जिट के बटन पे डबल क्लिक किया। इस फॉर्म एग्जिट वाला जो फॉर्म है इसका नेम मैंने क्या रखा हुआ है, एग्जिट ही रखा है, ठीक है। जब हम एग्जिट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक एग्जिट का इवेंट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। एक इवेंट बन जाएगा। एक इवेंट जब बनते हैं ना हमारे पास, तो इट मीन्स कि वो बहुत टाइप के भी होते हैं। हो सकता है मैं डबल क्लिक जब बटन पे करती तब मेरी एप्लीकेशन क्लोज होती, मैं बटन पे कोई और काम करूँ तब क्लोज होती, या बटन पे सिंगल क्लिक करूँ तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद बनते हैं, ठीक है। ये इवेंट्स कहलाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अभी एक क्लिक का इवेंट लगा हुआ है कि बटन पे क्लिक हो तो क्या काम हो, तो जो भी काम करना होगा वो इस बॉडी के अंदर मैं डिफाइन कर दूँगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे काम करना है एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का, ठीक है, कि मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। सो इफ़ यू वांट टू क्लोज एनी एप्लीकेशन दैन यू जस्ट नीड टू राइट एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। तो आपकी जो भी एप्लीकेशन खुली हुई होगी आप उससे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाता है सबमिट का। अब इन सारे बटन्स काम करने जो काम होगा, देखो सबमिट का काम क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, कि जैसे ही मैं सब बटन पे इस सारे टेक्स्ट बॉक्सेस पे टेक्स्ट लिखने के बाद सबमिट करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक बटन के बाद एक समझ लो कि मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए, और उस मैसेज बॉक्स के अंदर मेरे पास टेक्स्ट लिखे हुए आ जाए जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वो काम कैसे होगा? अच्छा यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए। लेट सपोज कि ना काम हमारा कुछ चीज़ों में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन भी आ रही थी, मैं इस लाइन की बात कर रही थी, खैर ये मैं बाद में बता दूँगी। ये कन्फर्म पासवर्ड है और पासवर्ड है, ठीक है। जब हम लोग साइन अप कर रहे होते हैं जीमेल पे, हॉटमेल पे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं, पहले पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड। अगर इन दोनों में से पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है और कन्फर्म वाला टेक्स्ट बॉक्स, अगर इन दोनों में से कोई एक टेक्स्ट भी आगे पीछे हो जाए या मिसिंग हो जाए तो वो कंफर्म पासवर्ड पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशंस को किस तरीके से डील करना है उसके बारे में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अभी मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स है कन्फर्म पासवर्ड, उस पर ना एक कंडीशन लगा दूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास BTN सबमिट इनेबल है, देखो अभी मेरे पास ना यहाँ बटन जो है डिसेबल नज़र आ रहा होगा, अगर पिक्चर नज़र आ रही है, नज़र आ रही है वाली पिक्चर, इसमें आपका बटन जो है वो क्या हुआ है, डिसेबल है या इनेबल है, बताओ। डिसेबल है। डिसेबल है। अच्छा डिसेबल की कोई प्रॉपर्टी पता है किसी को?
देखो डायरेक्टली यहाँ पे जाओ और अपने पास बटन के अंदर और चेक कर लो कि आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इनेबल और डिसेबल की डेफिनेटली ई के अंदर होगी या डी के अंदर होगी। यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ डी। अब चेक करो यहाँ पे कहीं डिसेबल लिखा हुआ है या इनेबल लिखा हुआ है। इनेबल लिखा हुआ आ रहा है। इनेबल भी क्या लिखा हुआ आ रहा है? ट्रू। अगर मैं इस इनेबल ट्रू को फॉल्स कर दूं तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, मेरे पास बटन डिसेबल कर देगा। दैट्स इट, इतना सा काम है। तो थोड़ा सोचो ये हमें करना क्या है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर लो। डिसेबल बटन हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, टेक्स्ट भी विजिबल नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा। एग्जिट कर दिया फिलहाल हमने इसको। ये कब होता है? जब हम इसको इनेबल ट्रू से फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पे नजर आएगा, रन टाइम पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक कर रहे हैं हम? कंफर्म टेक्स्ट बॉक्स पे। वैसे ही हमने डबल क्लिक किया, इवेंट आ गया कंफर्म टेक्स्ट चेंज। अब मैंने यहाँ पे ना एक छोटी सी कंडीशन लगानी है कि इफ तो पढ़े होंगे ना आप, इफ कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। इनेबल वाला दोबारा बता दें। ठीक है, आप बटन पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जाएं। इनेबल एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये रही इनेबल है। बाय डिफॉल्ट इनेबल जो है ना ट्रू होता है। ठीक है, इनेबल एक बुलियन ट्राई की प्रॉपर्टी है, ट्रू और फॉल्स कर रही है हमारे पास। तो अगर मुझे कोई चीज़ विजिबल नहीं करनी, डिसेबल रखनी है, तो फिर मैं इनेबल ट्रू से उसको इनेबल फॉल्स में चेंज कर दूंगी। बस इतना सही है काम, आसान है। आगे चले अब। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस आते हैं कंफर्म पासवर्ड के अंदर। मैंने कहा यहाँ पे इफ, अगर मेरा सबसे पहले तो अगर मेरे पास बटन जो है, ठीक है, आपके पास कंडीशन पहले ना समझ लो ये कंडीशन लगी हुई क्या है, एंड देन फिर हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा है अगर मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जो भी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिख रही हूँ बराबर हो जाए दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स, इट मीन्स के मेरे पास पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स और कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है यानी जो भी मैं कर रही हूँ अगर वो बराबर हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बटन को इनेबल करके ट्रू करो। ठीक है, अभी हमने वहाँ से डिसेबल किया हुआ था। ये काम कोडिंग से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से भी कर सकते थे। अभी हमने प्रॉपर्टीज से फॉल्स किया है, अब हम कोर्सेस को ट्रू करवाएंगे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। और यहाँ पे क्या कर दो, पार्स डॉट एरर। पार्स डॉट एरर क्या है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है पासवर्ड के लिए। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो बैकएंड की कोडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको स्टार्ट में, लेकिन फिर आप यूज टू हो जाओगे करते करते। ठीक है, तो पास डॉट एरर क्या कर दो, टेक्स्ट में खाली छोड़ दो। ठीक है, या फिर एल्स में हम क्या करेंगे, एक एरर शो करवा देंगे, पासवर्ड डज नॉट मैच प्लीज एंटर, और बटन को हम दोबारा क्या कर देंगे, उसको इनेबल फॉल्स। ठीक है, पहले ही छोटी सी कंडीशन अप्लाई करते हैं कंफर्म पासवर्ड के लिए कि जब तक कंफर्म पासवर्ड ट्रू नहीं होगा, बेटा ब्रेक टाइम में दे दूंगी, लेकिन अगर ब्रेक टाइम जो होगा वो 10:30 तक होगा। ठीक है, 10:30 से हम 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे एंड देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए 15 मिनट्स में एंड देन फिर हम ब्रेक लेके फिर अपने दूसरे टास्क की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आके मैंने एक कंडीशन लगा दी इफ, अच्छा अब मेरे पास ना टेक्स्ट पासवर्ड का एक टेक्स्ट बॉक्स जो आया था, मैंने पास डॉट टेक्स्ट। ठीक है, डॉट टेक्स्ट आपने हमेशा लिखना है जब भी आप बटन का टेक्स्ट को उठा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, कंपैरिजन के टाइम पे मैंने कहा पासवर्ड का टेक्स्ट, देखो इस पासवर्ड का टेक्स्ट का मैं नाम क्या लिखा हुआ, पर लिखा हुआ भी आ रहा है पास, इसका नाम क्या रखा, मैंने सी पास रखा था। ठीक है, तो जो भी आता प्रॉपर्टी का नाम रखा होगा टेक्स्ट बॉक्स का, अगर वो बराबर हो जाए सी पास डॉट टेक्स्ट के, देन सबसे पहले तो मेरे पास जो मेरा बटन है, बटन का नाम क्या कहता है हमने, बटन वन डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू करना है उस बटन को हमें, और पास एरर, यही है हमारे पास एक प्रॉपर्टी पास एरर की। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पास एरर डॉट टेक्स्ट पास एरर डॉट दिस। ठीक है, तुम्हारे पास ना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और लेबल छुपा हुआ होगा। ठीक है, ये पास एरर जो है ना लिखी हुई, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी बाय द वे, मैं खुद बता रही हूँ आपको। यहाँ पे ना मुझे एक और लेबल की नीड है। ये एक लेबल है जो यहाँ पे ना मेरे पास लगा हुआ होगा छोटा सा। ये लेबल के अंदर का टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देती हूँ वाइट से। ये लेबल आपको ना विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसका कलर दिखा देती हूँ, फॉरग्राउंड कलर वाइट कर देती हूँ जल्दी से ताकि नज़र आ जाए आपको, ये वाला।
इसका अंदर का टेक्स्ट भी मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो आपको जब आप ये रन करोगे ना एप्लीकेशन, तो लेबल भी नजर नहीं आएगा। जब आप लेबल के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखते हैं बट वो लेबल लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उसका टेक्स्ट भी शो नहीं करेगा आपको। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा इस लेबल का नाम था लेबल 11, तो मैं क्या करूँगी, तो एक और काम करो, लेबल 11 डॉट टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये आप चाहें तो उसमें लिख दें पासवर्ड, ठीक है। अपने आसानी के लिए मैं चीज़ें लिख रही हूँ, मैच, ठीक है, एंड टर्मिनेटर लगा दें। क्लियर है इस कंडीशन में कोई मसला? कि अगर दोनों पासवर्ड मेरे सेम होंगे, ये दोनों नेम जो है ना टेक्स्ट बॉक्स वाले, ठीक है, पास रखा था मैंने, एक का सी पास रखा था, डॉट टेक्स्ट लगाया साथ में। डॉट टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, सुन लें आप, डॉट टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स से डेटा को उठा के लाने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने टेक्स्ट लिखा है वो उठेगा, यहाँ से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट उठेगा और दोनों कंपेयर होंगे। इफ दे आर इक्वल देन बटन 1 को इनेबल कर देना, और लेबल जो अभी लगाया था मैंने, लेबल 11 ही नाम रखा हुआ, छोड़ दिया मैंने उसको क्या लिख दो, पासवर्ड मैच। इन केस अगर मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स में हम दो काम करेंगे। पहला, ये जो बटन आपने इनेबल करवाया होगा ना, अगर इनेबल हुआ हुआ है तो उसको क्या कर दो मेरे पास, फॉल्स, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, ठीक है, लेबल को हम इनेबल 2 से क्या कर देंगे, इनेबल फॉल्स, और लेबल 11 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अरसलान? ये समझ में आई कंडीशन? बहुत छोटी सी इफ एल्स हमने चीज पढ़ी है, जिस तरह से आप लोग अपने हमारा बता कंसोल के दें अंदर। कि इफ में हाँ, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू और एल्स में फॉल्स ट्रू, इसका तो देखो इनेबल ट्रू इसलिए किया कि अगर पासवर्ड मैच हो रहा है ना मेरे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का, तो वो बटन जो अभी हाइड हुआ हुआ होगा, जिसमें क्लिक नहीं हो रहा होगा ना, ऑटोमेटिकली क्लिकेबल बटन दोबारा बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बटन को फॉल्स कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि दोबारा वो डिसेबल ही रहे कि भाई नहीं, पासवर्ड सही नहीं डाला। उसको रन करो और रन करके ज़्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सिर्फ पासवर्ड के लिए काम किया, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट सपोज पासवर्ड मेरा 123, यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा 123, सबमिट लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पासवर्ड मैच भी साथ साथ। लेट सपोज पासवर्ड मैंने 4 लिख दिया, बटन क्या हो गया, डिसेबल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, पासवर्ड डज। अच्छा ये मेरे पास स्क्रीन इस वक्त छोटी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, लाइक दिस, पासवर्ड डज नॉट मैच। अब चाहे तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको रेड कलर से शो कर दे। ये भी कंडीशन हो सकती है ना, कि अगर मेरे पास पासवर्ड मैच होता है तो ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ जाए, वाइट से ना आए। अगर पासवर्ड डज नॉट मैच होता है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है वो रेड कलर से शो हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें ना आपके पास सोचने वाली होती हैं, हर चीज़ मैनुअल में आपको नहीं मिलेगी। ये समझ में आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो अभी पूछ लें। माहिरा, तलहा, क्लियर है। हो गया? चलें ठीक है। ये तो हमने अभी सिर्फ पासवर्ड के लिए काम किया है। अब हम बात करते हैं, इस एपिसोड थोड़ा क्लोज कर दें, क्योंकि अब इसके नीड नहीं है, डायरेक्ट एग्जिट कर दिया। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो आपने जो इफ एल्स अब तक कंसोल में यूज़ किए थे ना, आपको समझ में आ रहा है कि आपने कोडिंग के अंदर बैक एंड पे भी वो कंसोल की एप्लीकेशंस की चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास इसका रेडियो बटन पासवर्ड का सारा काम। पासवर्ड के बाद अब मेरे पास यहाँ पे आ जाता है बटन पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के टेक्स्ट के लिए, ठीक है। बहुत इजी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ना लेबल बनाने पड़ेंगे। लेबल्स तो खैर क्या है, वेरिएबल्स बनाते हैं हम लोग। चलो तुम लोग को वेरिएबल्स बनाना तो आते हैं ना, या भूल चुके हो? मैंने यहाँ पे आना है अब बटन पे, अब सारा काम जो होगा ना मेरा बटन के ऊपर हो रहा है, तो बटन के ऊपर आना है और यहाँ पे आके जितने मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं उतने मुझे लेबल बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला एक टेक्स्ट बॉक्स था एफ नेम का, तो मैंने एफ एन के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके आगे लिख दिया एफ नेम डॉट टेक्स्ट। एफ एन एक वेरिएबल है जो किसी भी नाम का मैं बना सकती हूँ अभी,
एफ नेम जो है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स का नेम है और टेक्स्ट उठाना था तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया आगे, डॉट टेक्स्ट। क्लियर है ये। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ एल मिस एन का। बटन 1 जो है वो सबमिट वाला बटन है ना मिस? जी बिल्कुल वही है, मैं नाम चेंज नहीं किया था। और इसको मैंने एल नेम डॉट टेक्स्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक और मैं वेरिएबल बना रही हूँ ईएम के नाम से, ईमेल के लिए, और इसको मैंने कहा ईमेल डॉट टेक्स्ट। इसी तरह एक और मैं वेरिएबल बना रही हूँ, ठीक है। जितने हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स बनाए होंगे उतने हम वेरिएबल बना लेंगे। थर्ड है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कौन रख लेते हैं इसका नाम, हम शॉर्ट फॉर्म रख रहे हैं अपनी मर्जी से। और इसको मैंने कहा कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास डॉट टेक्स्ट। उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट के बाद क्या है हमारे पास, जेंडर और एड्रेस, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया मैंने यहाँ पे GN के नाम से, ठीक है। अच्छा, जेंडर के लिए हमारे पास ना हमें थोड़ा सा कोड डिफरेंट होगा, ठीक है। जेंडर के लिए हमें काम थोड़ा सा अलग करना होगा। वो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने खाली अभी जेन के नाम से एक बना के छोड़ दिया है। जेंडर के लिए हम अभी काम करेंगे। जेंडर के बाद क्या है हमारे पास, एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड। एड यूजर, और इसको हमने कह दिया पास, और इसको मैंने कह दिया कौन सी पास, ठीक है। अच्छा, इनके आगे हम इसके वो भी लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम भी, ठीक है। सी पास डॉट टेक्स्ट, ये दोनों नेम हमारे सेम हो तो डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो हमने इसको रख लिया CO पास इज इक्वल टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। डिफरेंट सेम नेम होंगे तो डेफिनेटली वो एरर करेगा। इसका नाम भी है रिपीट पासवर्ड इज इक्वल टू पास डॉट टेक्स्ट। और यूज़र पे आके भी आपने यही करना है, यूज़र नेम, यहाँ पे हमने लिख दिया यूज़र नेम, यूज़र डॉट सॉरी बेटा, यहाँ पे ना यूज़र नेम दिया था हमने, चेक कर लो पहले। अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में इश्यू है तो यहाँ पे क्लिक करें एंड यू नेम दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, वापस जाए और यहाँ पे हमने लिख दिया यू नेम डॉट टेक्स्ट। और एड्रेस पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये तो हमने सारा काम कर लिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है। अभी हम जेंडर के लिए काम करेंगे। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं। देखो जो भी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से उठ रही है ना, जो भी चीज़ मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालूंगी वो सारा का सारा डेटा उठेगा बटन के क्लिक पे। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगी और सारा डेटा उठने के बाद वो इन जाके वेरिएबल्स में 1 बाय 1 स्टोर हो जाएगा। जेंडर का काम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जेंडर पे भी आपको कंडीशन पास करनी पड़ती है इफ़ की। जेंडर के लिए इफ़ की कंडीशन पास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट अ टाइम सिर्फ इन दोनों में से एक पे क्लिक होगा, या तो मेल पे हो सकता है या फीमेल पे हो सकता है। अगर मैं इसको भी रन करूँ, ओके फाइन, यहाँ पे एक एरर होगा मेरा इस कंडीशन पे। इसको मैं थोड़ी देख लेना कमेंट कर रही हूँ, और कमेंट के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। यहाँ से मैंने F5 किया। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे, एक वक्त में एक हो रहा है। तो इस टाइप की कंडीशंस के लिए ना फिर मुझे यहाँ पे एक कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। कंडीशन किस तरह से लगेगी वो देख लें। मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, अच्छा रेडियो बटन का अपना नाम रखा गया था। पहले वाले का नाम जो है वो मेल के लिए, दूसरे वाला जो है फीमेल के लिए। मैंने लिखा रेडियो बटन 1 डॉट, अगर रेडियो बटन 1 पे मैं चेक लगाती हूँ, ठीक है, हम क्या कहते हैं इसको, डॉट टेक्स्ट नहीं कहते, डॉट चेक कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास रेडियो बटन 1 पे मैं चेक लगाती हूँ देन हमें क्या करना होगा, वहाँ पे जाके सिंपल सी बात है, खाली हम लिख देंगे डॉट टेक्स्ट, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। अगर मैं रेडियो बटन 1 पे चेक लगाती हूँ और वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ट्रू के, तो क्या काम हो, रेडियो बटन जेंडर डॉट टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, जेंडर इज इक्वल टू क्या लिख दो मेरे पास,
मेल, ठीक है, ये आसान वाला कोड करा देते हैं, ये आसान, थोड़ा ये उससे भी आसान हो जाएगा। एल्स, ठीक है, एल्स में क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे 2 कंडीशंस लगी हुई है, आपने खाली मेल के लिए काम किया तो ये इसमें चला जाएगा, और दूसरा काम क्या होगा मेरे पास, रेडियो बटन के लिए, एल्स में आप फीमेल के लिए काम कर लें डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो मर्जी है, आप चाहें तो यहाँ पे आके ना वेरिएबल में स्टोर ना करें ये चीज़, ठीक है, डायरेक्टली कर लें, अगर आप चाहें तो वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली मेल लिख रही हूँ उसमें, आप मेल ना लिखें, आप यहाँ पे ऐसे लिख लें रेडियो बटन 1.text, ठीक है। रेडियो बटन 1.text में क्या आएगा उठ के, क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे मेल का टेक्स्ट है, मेल का टेक्स्ट उठ जाएगा। एल्स में क्या होगा, रेडियो बटन 2 का टेक्स्ट उठ जाएगा, सिर्फ सिंपल। तो ये भी तरीका है, अगर किसी को इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लें, ठीक है। ऊपर जाए जी, पूछे क्या क्वेश्चन है। मिस ये जो रेडियो बटन है इसमें हाँ 3 कंडीशंस नहीं आएंगी, एक तो जेंडर मेल पे चेक आ गया, एक फीमेल पे, हाँ, और तीसरा कि ये कि अगर यूजर दोनों को एम्प्टी छोड़ दे तो वो भी डाल सकते हैं, आप एक और एल्स लगा लें, आप यहाँ पे एल्स इफ दे के जेंडर वाली कंडीशन पास कर दें फीमेल के लिए, और एक एल्स में एक और कंडीशन पास कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो मेरे पर कि हम कितनी कंडीशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी कंडीशन दे के काम करवाना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हम चाहें तो एक लेबल लगा लें साइड पे, ठीक है, सर हमने यहाँ पे पासवर्ड की लगाया था छोटा सा लेबल हाइट किया हुआ लगाया हुआ है, यहाँ पे भी हम लेबल लगा लें। और अगर मैं चाहूँ कि इफ़ रेडियो बटन डॉट या डबल रेडियो बटन डॉट चेक लगा हुआ है ना, डबल इक्वल्स टू फॉल्स हो या डबल इक्वल्स टू एम्प्टी हो जाए, तो फिर क्या करो, वहाँ पे लेबल में लिखा हुआ आ जाए प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर, इस तरह से भी हो सकता है। ये तो कंडीशंस है कि हम कितना ज़्यादा कंडीशंस पे खेल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इस जेंडर कंडीशन में किसी को कोई इश्यू है? देखो वही सिंपल ना इफ एल्स है जो आप लोगों ने अभी तक ना कंसोल पे अपनी पढ़ी होंगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर चीज़ें, ठीक है। ये वही चीज़ें जो आपने अपने पास एक एप्लीकेशन बनाने में यूज़ करनी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यस मिस। ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा काम रह गया है, जस्ट 1 और 2 लाइन्स का कोड रह गया मेरा। अब क्या करना है, मैनुअल पे आ जाए थोड़ा सा अपने। अब आखिर में आपने एक मैसेज बॉक्स डॉट शो लिखना है एंड दैट्स इट। मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या करता है, देखो मैसेज बॉक्स ना एक क्लास है, ठीक है। मैं एल से बाहर आती हूँ, यहाँ पे आई, मैंने सिंपल लिखा यहाँ पे मैसेज बॉक्स। देखो मैसेज बॉक्स ना एक क्लास है जिसके अंदर मेरे पास एक मेथड है, कौन सा, शो का। ये आइकन्स मुझे बताते हैं कि किस क्या चीज़ है। ये जो आइकन आ रहा है ना क्यूब पर्पल कलर से, दिस इज कॉल्ड आइकन, मेथड का आइकन, ठीक है। मैसेज बॉक्स का आइकन कैसा हो रहा होता है वो भी देख लो। कोई भी क्लास, आप जब भी क्लास बनाएंगे ना आपकी अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आप देखिएगा आप जब क्लास को कॉल करेंगे तो इस तरह से आइकन आ रहा होगा आपकी क्लास का। तो ये आइकन से हम डिसाइड कर लेते हैं फ़ौरन कि क्या चीज़ है ये मैसेज बॉक्स डॉट शो। और अब इसके अंदर ना आपने करना क्या है, देखो जितनी भी चीज़ें आपने वेरिएबल में स्टोर की ना, अब वो यहाँ पे पास करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, FN, फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे C# में अगर मुझे कॉन्केटिनेट करना हो तो क्या यूज़ करते हैं हम, C# में कॉन्केटिनेशन के लिए क्या यूज़ होता है, प्लस या कॉमा, प्लस। डबल कोटेशन दे दिया ताकि थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो FN के बाद, और फिर हमने उसी के साथ ही एक और लिखना है। वाओ, यहाँ पे आप लोग एनोटेशंस यूज़ कर रहे हैं बैठ के। आर यू गॉट मैट? मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी स्टूडेंट की, मैंने उसका नाम नोट कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का अपना दिमाग में रखना कि मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी अब, और अब ब्रेक भी नहीं दूँगी। आपको जो है ना आप चले जाएं। FN हो गया यहाँ पे। FN के साथ हमने दोबारा नेक्स्ट टाइम क्या था हमारे पास, लास्ट नेम, प्लस लगाया, डबल कोटेशन लिखा और इसके अंदर हमने दे दिया प्लस लगाया। अगेन हमें क्या चीज़ पास करनी है, ईमेल, EM लिखा, ठीक है, और प्लस लगा के अगेन हमने जी। ऐसा मुझे स्ट्रिंग में नाम लिखा है FN LN, वो में सब लिखेंगे जी, ये वाला, यही सारे नाम पास करते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है।
और उसके बाद दोबारा हमने ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट के लिए हमने एक वेरिएबल कॉन का लिया था, और उसके बाद भी हमने स्पेस दी। ठीक है, स्पेस सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि ना सारे टेक्स्ट आपस में मिक्सअप ना हो, रीडेबल फॉर्मेट रहे। जेन लिखा, जेन के बाद आपने यहाँ पे दोबारा प्लस लिखा, डबल कोटेशन लगाए। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह आपने सारे चीज़ों को लिखना है। जेंडर के बाद मेरे पास कॉन्केटिनेट कर दें एड्रेस। ठीक है, अच्छा मैं इसको ना कॉपी कर लेती हूँ एक ही दफ़ा ताकि ना ये इजी रहे। कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको एज इट इज़ उठा लिया। ठीक है, एड्रेस के बाद मेरे पास है यूज़र। ठीक है, और यूज़र के बाद मेरे पास है पासवर्ड। सॉरी, इसी के आगे ही लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो लाइन ब्रेक इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड लिख लिया और फिर दूसरा हमारे पास था सी पास को पास। ठीक है, और दैट्स इट। उसके बाद हमें कोई और स्पेस नहीं देना। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर लिया। कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो, फिर हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। क्लियर है? F5 करते हैं। Yes, miss. ठीक है, नाउ रन दिस एप्लीकेशन ना। सबसे पहले फर्स्ट नेम है मेरे पास। फर्स्ट नेम में मैंने नाम डाला है अली, इसका लास्ट नेम है अहमद, ईमेल एड्रेस है ali@gmail.com, कॉन्टैक्ट है 123 एंड अपनी मर्जी से कुछ भी, जेंडर, और फिर इसका हमने एड्रेस डाल दिया एंड यूज़र नेम पे हमने यहाँ पे लिख दिया अली, ऐसे होना चाहिए। और पासवर्ड इसका हम सेट कर रहे हैं 123 एंड दिस इज ऑल्सो 123। पासवर्ड मैच, बटन इनेबल हुआ, बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अली अहमद ali@gmail.com। जितनी भी डिटेल्स मैंने ना यहाँ पे डाली है, ये दिस इज कॉल्ड मैसेज बॉक्स बाय द वे। एक मैसेज बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें मेरे पास उठ के आ रही हैं। अच्छा, पासवर्ड नहीं आ रहा उठ के, उसकी जगह पे एक एरर मैसेज शो हुआ है, कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्यों आ रहा है। ठीक है, इसको ज़रा क्लोज करें। टेक्स्ट ना बड़ा अजीब सा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे फॉर्मेट क्या क्या चल रहा है। लाइक सपोज के पहले मेरे पास लिखा हुआ आ रहा था नेम, तो मुझे ना यहाँ पे साथ में ना कुछ मैसेजेस भी लिखने कि मेरे पास नज़र आ सके कि अच्छा ये वाला नेम है। तो हम इसके साथ ना पहले भी पासवर्ड पे W नहीं लिखा आपने आगे। यहाँ पे W मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले ना एक और मैसेज के लिए लिख देती हूँ फर्स्ट नेम, इस तरह से। ठीक है, मैंने एक फ़र्स्ट नेम बना दिया, यहाँ पे बस फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्लैशन दे रही हूँ और इसी के आगे मैंने लिखा लास्ट नेम इसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बस लास्ट नेम भी प्रिंट हो जाएगा। अगेन स्लैशन और फिर स्लैशन के साथ, ठीक है, स्पेसेस के साथ ही हम ये काम कर रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर। ईमेल, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास हर चीज़ न्यू लाइन पे आएगी। F5 करें, बाकी हम आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं अहमद, और उसके बाद ईमेल है हमारे पास ali@gmail.com, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये हमने कुछ नंबर डाल दिए एंड यहाँ पे हमने इसको कह दिया मेल। इसका एड्रेस था हमारा कोरंगी। यहाँ पे यूज़र नेम है अली और पासवर्ड इसका 123 एंड 123। पासवर्ड मैच, बटन विजिबल। अब देखो जहाँ जहाँ स्लैश लगाए हैं वो टेक्स्ट आपके पास न्यू लाइन पे शो हो रहा है। तो दिस इज द रीडेबल फॉर्मेट। अब पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे फर्स्ट नेम इसका ये है, लास्ट नेम ये है। इसी तरह आप सबके साथ कर सकते हैं। इसको ओके किया एंड देन मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है स्टिल। इसको यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया। दो चीज़ें बता रहे हैं आपको, उसके बाद आपकी क्लास में हम ब्रेक दे देंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या होगा, ईमेल। ठीक है, ये कंप्लीट कर लें टास्क, उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क करेंगे एंड कॉन्टैक्ट हो जाएगा। पासवर्ड अभी हाइड नहीं हुआ, पासवर्ड को हाइड भी करना है मुझे, तो उसके लिए क्या करनी प्रॉपर्टी है वो भी देख लें। और जेंडर के लिए आपने यहाँ पे मिस हमने ईमेल 2 दफा क्यों लिखा है? कहाँ पे, अच्छा 2 बार हो गया है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट आएगा फिर।
सीक्वेंस आउट। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया और यहाँ पे मेरे पास जेंडर आ जाएगा स्ट्रिंग में और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एड्रेस और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा यूजर नेम एंड एट द एंड यहाँ पे आपके पास पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। और उसको मैंने कंफर्म पासवर्ड भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कर लें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास आ रही हैं, इसको ज़रा मैं बड़ा कर लूँ स्ट्रेच करके। हाँ, यहाँ पे आपके पास जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है उसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आ रहा होगा पासवर्ड 4 का ऑप्शन। ठीक है, पी के अंदर जाएं, पासवर्ड 4 आ रहा है। पासवर्ड अगर स्टैटिक में शो करवाना है तो आपने खाली यहाँ पे एक बार स्टैटिक लिख देना है। इसी तरह कंफर्म पासवर्ड में भी जाएं, पासवर्ड 4 के अंदर स्टैटिक लगा दें। तो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड अब हाइड हो जाएगा और स्टैटिक लिखे हुए आ रहे होंगे जितने भी मैं पासवर्ड लिख रही होंगी। पासवर्ड करेक्टर का मतलब है पासवर्ड 4 करेक्टर जो भी होंगे वो आ जाए। और ali@gmail.com ये हो गया मेल। यूज़र नेम है अली एंड पासवर्ड 123, पासवर्ड हाइड है आपका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये भी 123 एंड दिस। यहाँ पे मेरे पास पूरी डिटेल्स आ गई जो भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है किसी भी यूज़र के लिए। यहाँ पे पासवर्ड विजिबल होगा, यहाँ पे पासवर्ड आपका हाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक? बस हम वहाँ पे पासवर्ड डिसेबल नहीं कर सकते? वहाँ पे पासवर्ड विजिबल करना है यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जी मिस, उसमें भी अगर यहाँ पे तो स्टैटिक हम में। खाली टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठा रहे हैं। ओके मिस। ठीक है, पासवर्ड हाइड कैसे हुआ? पासवर्ड हाइड करने के लिए ना आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें पासवर्ड के और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सिंपल एक प्रॉपर्टी आ रही होगी पासवर्ड 4 की, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको मैं क्लोज करती हूँ। ये मेरा पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है नीचे। ठीक है, यहाँ पे आके पास इसको स्क्रॉल करें, मेरी पासवर्ड 4 की प्रॉपर्टी है। कंफर्म पासवर्ड भी सिलेक्ट करना है और पासवर्ड 4 के लिए भी सिलेक्ट करना है और सिर्फ एक बार स्टैटिक, अगर मल्टीपल बार स्टैटिक लिखेंगे आप तो डेफिनेटली वो नहीं उठाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे 5 मिनट्स के बाद की मीटिंग ऑफ हो जाएगी और अभी 10:40 हो रहे हैं। 11 o'clock पे आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग। ठीक है।